नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूं 5 फरवरी, जो कि पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें ये सड़कों में निकल जाते हैं, छुट्टी डिक्लेयर, हाय कश्मीर, भारत कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, हम कश्मीर को भारत से आजाद करवाएंगे। बस सारा दिन यही रोना चलता है और 78 सालों से चल रहा है। अच्छा, इस रोने का पार्ट सारे यही है, अवाम से लेके प्रधानमंत्री से लेके सारे। अच्छा, प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर पहुंच गए मुजफ्फराबाद 5 फरवरी को। इन्होंने बड़ा लेक्चर दिया। आसिम मुनीर कहता 3 जंगें हमने लड़ी थी और तीनों ये हारे थे। पहले इन्होंने की थी और तीनों ये हारे, 1947 की, 65 की, 99 की। ये बोला 3 तो लड़ चुके हैं, 10 हम और लड़ेंगे, लेकिन कश्मीर को जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे और आजाद करवाएंगे। पब्लिक को चूरन बेचना है। प्रधानमंत्री बेचता है पब्लिक को चूरन, ये बेचते हैं अपने छोटे जो जवान इनके अंदर उनको चूरन, एक दूसरे को चूरन बेचते हैं ना, क्योंकि कश्मीर के नाम से तो पैसा आता है, वहां वोट बैंक मिलता है, टैक्स का पैसा मिलता है, तो कश्मीर तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अच्छा, इनका काकड़ ने भी ऐसे ही मारा था पिछले ना, भंड मारा था। वो कहता कि भैया हम तो 300 जंगे लड़ेंगे लेकिन भारत से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। इनको बाजवा ने 2022 में पता क्या बोला था? अगले 100 साल हम भारत से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है, और ये है भी नहीं। 2019 में ना जब तनाव बढ़ गया था ना, ये अटैक करने वाले थे भारत पे, लेकिन पैसा नहीं था। पैसा कहां होगा इनके पास? दोस्तों, इनको तो आईएमएफ ने $7 बिलियन लोन दिया, ये तो बैंकरप्ट होने वाले थे। ये चाइना जो कहते हैं हमारा तो समुद्र से गहरी, पर्वत से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती है, और दोस्ती दास्ती क्या है तुम्हारी? तुम तो $29 बिलियन के कर्ज के अंदर हो चाइना के। सऊदी अरब से तुमने उठा रखा है पैसा, यूएई से तुमने उठा रखा है, कतर से तुमने उठा रखा है पैसा। है तुमको जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। अभी तुम बैंक ऑफ मिडल ईस्ट से दोबारा पैसा उठा रहे हो, $1 बिलियन, 6 से 7% के ऊपर। आपसे कुछ नहीं होता मुनीर साहब, ठीक है? आर्टिलरी चाहिए, बम चाहिए। अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। रशिया जो पैसा खर्च कर रहा है $500 मिलियन और यूक्रेन कर रहा है 120 मिलियन यूरो। तो यूक्रेन को तो वेस्ट मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, रशिया तो खुद ही के पास ही बड़ा पैसा है। तो थोड़ा ना होश में रह के बात किया करो। अच्छा दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो। इनके ना अनवार उल हक, वो जो पपेट प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो नाम का आजाद कश्मीर किया हुआ, आजाद तो वो है नहीं बेसिकली, और इन्होंने बैठा रखा अपना स्लेव प्राइम मिनिस्टर। पहले उसकी बात सुनो। नरेंद्र मोदी, अगर मकबूजा कश्मीर में आग और खून की होली और ये इंसानियत के साथ तजलील का नंगा नाच बंद ना हुआ तो ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि बात सियासी, अखलाकी, सफारती हमायत से आगे ना बढ़ेगी। किसी तौर पे भी आजाद कश्मीर के नौजवान को अपनी माओं, बहनों, बेटियों के आंचल के तहफ्फुज के लिए खूनी लकीर को अबूर करने से मैं क्या कोई भी कुव्वत नहीं रोक पाएगी। अनवार उल हक चौधरी है, ये वहां के ना आईएसआई का और पाकिस्तान आर्मी का बिठाया हुआ अपना बंदा है। ये वहां पे क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको हम रोक नहीं पाएंगे। जो खूनी लकीर, एलओसी को कह रहा है खूनी लकीर, ये अपने माँ बहनों के आंचल बचाने के लिए खूनी लकीर को पार कर जाएंगे। ओ भाई मेरे, पहले बात तो तू अकेला खड़ा हो गया, मुझे लगता है वहां स्पीच दे रहा है, और जो स्क्रिप्ट है ना वो तेरे को आईएसआई वाले ने, मुनीर ने लिखी दी हुई है। ओ इंडिया में तो खुशहाल है, तेरे अपने कश्मीर में क्या हाल है? तेरे अपने कश्मीर में पीछे पाकिस्तान आर्मी ने तुम्हारे कश्मीरियों को मारा है, जंगल काट के ले गए, वहां पे बिजली नहीं है, तुम्हारी बिजली चोरी करके ले गए, तुम्हारी अपनी बिजली तुम्हें नहीं दे रहे हैं। वो प्रेसिडेंट ने पीछे ऑर्डिनेंस पास की थी, यदि कोई कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ेगा उस पर गोली चला दो। किया था नहीं किया था ऑर्डिनेंस पास? तू कश्मीरियों का सगा है कि तू कश्मीरियों का ठग है? वहां पे तो तुम्हारे कश्मीर में खुद आजादी के नारे लग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी करनी है। तू चला भारत के कश्मीर को आजाद कराने, और भारत में तो कश्मीरी खुश हैं। वो क्या तेरे पास आए कि हमें आजादी करवाओ? अनवार उल हक चौधरी साहब, किसी ने तेरे को कॉल करी? तेरे अपने कश्मीरियों के हालात इतने बुरे, इतना जुल्म कर रही है पाकिस्तान की आर्मी, उनके खिलाफ नहीं तू बोल सकता? उनके खिलाफ तो बोल लेगा ही नहीं कि तेरी औकात नहीं है। तेरे को तो उन्होंने बनाया पपेट प्राइम मिनिस्टर ताकि यूएन में तेरे को जो है तेरा चेहरा दिखा पाए आगे। हैं? अब दोस्तों एक वीडियो देखो, इस्लामाबाद में इनके कश्मीरियों ने क्या बोला। पहले आप ये वीडियो देखो। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है,
यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने का भी नहीं दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने टोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत को उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपके ये कानून का कोई जू रिंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे और तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। देख लिया आपने कश्मीरी इस्लामाबाद करके क्या खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दिल्ली से मदद मांगेंगे, साफ बोल रहे हैं वो, हम बगावत करेंगे। ये पाकिस्तान के झंडों को फेंक रहे हैं, वो कश्मीर के झंडे उतारे, वो कह रहे हैं हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। तू लगा है भारत के कश्मीर को आजाद कराने, तू यहाँ के नौजवान मरवाने लगा है। अपने फौज के दाने खत्म हो गए तुम्हारे, अपना हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर खत्म हो गया। और सुन, कश्मीर का रोना रोते हो, यूनाइटेड नेशन का क्या रेजोल्यूशन है, जब तक तुम्हारी फौज वहां से खाली नहीं करेगी तब तक वोटिंग नहीं हो सकती कश्मीर के अंदर। इंडिया की आर्मी वहां रहेगी कश्मीर के अंदर, तब जाके वोटिंग होगी, रायशुमारी जिसको बोला जाता है। उसके बाद कश्मीरियों के ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इनकी एक जर्नलिस्ट है, उसको सुनो पहले। यूएन का जो अपना चार्टर है उसकी आर्टिकल 51 सेज कैटेगोरिकली कि जो आर्म्ड स्ट्रगल है वो यूएन चार्टर आर्टिकल 51 उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि भाई अगर जो हु आर अंडर ऑक्यूपेशन और अंडर आर्म्ड ऑक्यूपेशन, उनका दे हैव अ राइट टू आर्म्ड स्ट्रगल। आपने सुन लिया, ये कह रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, वो ये बोलता है जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है ना, वो सेल्फ डिफेंस कर सकती है, अपना आर्म उठा सकती है। बेसिकली जो है ना, ये आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है ना, उस पे लागू होता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन का मेंबर है इंडिया, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है पाकिस्तान है। तो तू यहां बैठ के पागल बना रही है लोगों का। फिर तो बलूचिस्तान में भी अनुच्छेद 51 लागू होता है, जहां पे उन्होंने हथियार उठाया तुम्हारी फौज के खिलाफ, क्योंकि तुमने तो कब्जा किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कब्जा किया हुआ है, तो उसको भी सपोर्ट करके ना बैठ के, अगर वो आर्म उठा रहे हैं वहां के लोकल लोग तुम्हारी फौज के खिलाफ, तो वो भी ठीक है। तो दोस्तों, ये कश्मीर का रोना आज से नहीं रो रहे, 78 साल से रोना रहे हैं। तुम्हारी बेटा 10 पुश्ते भी चली जाएंगी ना, तो भी कश्मीर को तुम का बाल नहीं बांका कर सकते। तो दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।